आज हम लोग कृष्णमूर्ति का एक और वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे, एक बच्चे ने कृष्णमूर्ति से सवाल पूछा, यू से दैट वी शुड रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम यू से दैट वी शुड नॉट हैव एम्बिशन। इज़ नॉट द डिज़ायर टू इम्प्रूव सोसाइटी एंड एम्बिशन। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमको सोसाइटी के खिलाफ रिवोल्ट करना चाहिए, और दूसरी तरफ उसी समय आप साथ में ये भी बोलते हैं कि हमको कोई एम्बिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम सोसाइटी को इम्प्रूव करने की डिज़ायर रखते हैं या हमारी इच्छा है, तो क्या वो एक तरह का एम्बिशन नहीं है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, आई हैव वेरी केयरफुली एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय रिवोल्ट, बट आई शैल यूज़ 2 डिफरेंट वर्ड्स टू मेक इट मच क्लियरर। उनका कहना है कि मैंने बहुत सावधानी से एक्सप्लेन किया था कि मैं रिवोल्ट से क्या कहना चाहता हूँ, और लेकिन अब मैं 2 अलग अलग शब्द यूज़ करूँगा जिससे कि मैं इस बात को और ज़्यादा क्लियर कर सकूँ। टू रिवोल्ट विद इन सोसाइटी इन ऑर्डर टू मेक इट अ लिटिल बेटर टू ब्रिंग अबाउट सर्टेन रिफॉर्म्स इज़ लाइक द रिवोल्ट ऑफ प्रिजनर टू इम्प्रूव देयर लाइफ विद इन द प्रिजन वॉल्स। अगर आप सोसाइटी में रह के रिवोल्ट करते हैं, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, जिससे कि आप उसे थोड़ा सा बेटर बना सकें, सोसाइटी को कुछ बदलाव ला सकें, रिफॉर्म्स ला सकें, तो ये ऐसा ही है जैसे कि जेल के अंदर जो प्रिजनर्स रहते हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, खाली प्रिजन की वॉल्स के अंदर ही। एंड सच रिवोल्ट इज़ नो रिवोल्ट एट ऑल, इट इज़ जस्ट म्यूटनी। और इस तरह का रिवोल्ट कोई एक्चुअल में रिवोल्ट नहीं है, ये एक तरह से म्यूटनी है। म्यूटनी मतलब लोग डिससेटिस्फाइड हैं और वो कुछ बेटर चाहते हैं, तो इसलिए वो खिलाफत कर रहे हैं किसी चीज़ की। डू यू सी द डिफरेंस? क्या आप इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस को देख पा रहे हैं? Revolt within society is like the mutiny of prisoners who want better food, better treatment within the prison, but revolt born of understanding is an individual breaking away from society, and that is creative revolution. कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो सोसाइटी के अंदर रिवोल्ट होता है वो ऐसा ही है जैसे प्रिजनर्स बगावत करते हैं प्रिजन के अंदर, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छा खाना चाहिए, ज़्यादा ढंग से ट्रीटमेंट चाहिए जेल के अंदर ही। लेकिन जो रिवोल्ट अंडरस्टैंडिंग से आता है किसी भी इंडिविजुअल में, वो क्या है? जब इंडिविजुअल सोसाइटी से पूरी तरह अलग टूट के खड़ा हो जाता है, और वो एक्चुअली में है क्रिएटिव रेवोल्यूशन। क्रिएटिव रेवोल्यूशन मतलब एक ऐसी क्रांति जो क्रिएटिवनेस से बॉर्न हुई है। नाउ इफ़ यू एज एन इंडिविजुअल ब्रेक अवे फ्रॉम सोसाइटी, इज़ दैट एक्शन मोटिवेटेड बाय एम्बिशन? अब अगर आप एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन सोसाइटी से अलग टूट के खड़े होते हैं, तो क्या आपका जो एक्शन है वो किसी एम्बिशन से मोटिवेट हुआ है? क्या उसके पीछे कोई महत्वाकांक्षा छुपी हुई है आपकी? इफ़ इट इज़ देन यू हैव नॉट ब्रोकन अवे एट ऑल। अगर ऐसा है तब आपने सोसाइटी से खुद को बिल्कुल भी तोड़ा नहीं है, आप अलग नहीं हुए हैं सोसाइटी से। You are still within the prison because the very basis of society is ambition, acquisitiveness and greed. क्योंकि अगर आप ये जो सोसाइटी से ब्रेक अवे कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई एम्बिशन छुपा हुआ है, तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल भी ब्रेक अवे नहीं किया है सोसाइटी से, और आप अभी भी उसी सोसाइटी की जेल के अंदर कैद हैं। क्योंकि जो सोसाइटी है उसका पूरा जो बेस बना हुआ है वो किस पे बना है? वो बना है एम्बिशन पे, महत्वाकांक्षा पे, एक्विजिटिवनेस पे, चीज़ों को एक्वायर करना, पाना या फिर अपने होल्ड में करना, और ग्रीड से, लालच से। बट इफ़ यू अंडरस्टूड ऑल दैट एंड ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन इन योर ओन हार्ट एंड माइंड, then you are no longer ambitious, you are no longer motivated by envy, greed, acquisitiveness, and therefore you will be entirely outside of a society which is based on those things. लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ जाते हैं और उसके बाद आपके अंदर रेवोल्यूशन आता है, आपके हार्ट के अंदर, आपके माइंड के अंदर, दिमाग में, दिल में, तब आप एम्बिशियस नहीं हैं, महत्वाकांक्षी नहीं हैं, और तब आप उससे भी मोटिवेट नहीं हो रहे हैं उन चीज़ों से, जैसे कि लालच है, ग्रीड है, बड़े बड़े एम्बिशंस हैं आपके, एक्विजिटिवनेस है, एक्वायर करने की टेंडेंसी। इसीलिए अब आप क्या है, अब आप पूरी तरीके से उस सोसाइटी से अलग हो गए हैं जो सोसाइटी इन सब चीज़ों पे बेस्ड है। और अगर ये कब होगा? अगर आप इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं और उसके बाद आप रिवोल्ट करते हैं सोसाइटी से बिना किसी अंडरलाइंग एम्बिशन के या
वो आपका जो रिवोल्ट है वो एनवी या ग्रीड, लालच से या महत्वाकांक्षा से या फिर एक्विजिटिवनेस से डायरेक्टेड नहीं है. Then you are a creative individual and in your action there will be the seed of a different culture. तब आप एक बिल्कुल क्रिएटिव इंडिविजुअल हो जाते हैं और आपके एक्शन के अंदर एक बिल्कुल अलग कल्चर का सीड पड़ता है, मतलब एक बीज बनता है बिल्कुल अलग कल्चर का. So there is a vast difference between the action of creative revolution and the action of revolt or mutiny within society. इसीलिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं बहुत बड़ा अंतर है उन दोनों एक्शंस में. एक एक्शन जो है वो क्रिएटिव रेवोल्यूशन से निकला है और दूसरा एक्शन जो है वो क्रांति हुई है, रिवोल्ट हुआ है, म्यूटनी, लेकिन सोसाइटी के अंदर रह के ही. As long as you are concerned with mere reform, with decorating the bars and walls of the prison, you are not creative. और जब तक कि आप खाली रिफॉर्म से या फिर जैसे कोई छोटा मोटा बदलाव होता है सोसाइटी का जिसमें कि आप प्रिजन की वॉल्स को या बार्स को ही डेकोरेट कर रहे हैं, तो आप क्रिएटिव नहीं हैं. रिफॉर्मेशन ऑलवेज नीड्स फर्दर रिफॉर्म, इट ओनली ब्रिंग्स मोर मिजरी, मोर डिस्ट्रक्शन. अगर आप खाली रिफॉर्मेशन करते हैं, छोटे मोटे बदलाव करते हैं सोसाइटी में, तो उन रिफॉर्मेशन को आगे आपको फर्दर रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि रिफॉर्म से क्या होता है, खाली इससे मिजरी आती है, दुख आता है और डिस्ट्रक्शन आता है. इससे सोसाइटी में कोई बड़ा चेंज नहीं आता. Whereas the mind that understands this whole structure of acquisitiveness, of greed, of ambition and breaks away from it, such a mind is in constant revolution. लेकिन ऐसा माइंड जो कि ये पूरा स्ट्रक्चर समझता है किस चीज़ का, ये जो चीज़ें एक्वायर करने का हमारा इंक्लिनेशन है इसको समझता है, लालच को समझता है, एम्बिशन को समझता है और इन सब से टूट के अलग हो जाता है, ऐसा माइंड हमेशा कॉन्स्टेंटली एक रेवोल्यूशन में रहता है. इट इज़ एन एक्सपेंसिव क्रिएटिव माइंड. ये एक बहुत वास्ट, एक्सपैंडेड और बहुत क्रिएटिव माइंड है. देयरफॉर लाइक ए स्टोन थ्रोन इनटू ए पॉन्ड pool of still water, its actions produces waves and those waves will form a different civilization altogether. क्योंकि ये एक बहुत एक्सपेंसिव और क्रिएटिव माइंड है, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, इसीलिए जिस तरह से आप पानी में पत्थर मारते हैं और उसकी रिपल्स बनती हैं, वेव्स बनती हैं, उसी तरह से बिल्कुल अलग तरीके की वेव्स बनेंगी, एक अलग सिविलाइजेशन की, जो भी ये क्रिएटिव रेवोल्यूशन से एक्शन निकलेगा आपका, और फिर एक पूरी तरह से बिल्कुल डिफरेंट सिविलाइजेशन की शुरुआत होगी. किसी बच्चे ने कृष्णमूर्ति से पूछा, वाई डू आई हेट माई सेल्फ व्हेन आई डोंट स्टडी. मैं अपने आप को नफरत क्यों करता हूँ खुद से अगर मैं पढ़ता नहीं हूँ तो. कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, लिसन टू द क्वेश्चन. आप सवाल को ध्यान से सुनिए. वाई डू आई हेट माई सेल्फ व्हेन आई डोंट स्टडी एज आई एम सपोज टू. मैं खुद से नफरत क्यों करता हूँ अगर मैं पढ़ता नहीं हूँ, जो कि पढ़ाई मुझसे एक्सपेक्टेड है, जो कि मुझे करना चाहिए. अगर मैं नहीं करता तो मैं खुद से हेट क्यों करता हूँ. वाई डू आई हेट माई सेल्फ व्हेन आई एम नॉट नाइस एज आई शुड बी. मैं खुद को हेट क्यों करता हूँ अगर मैं अच्छा नहीं हूँ जैसा कि मुझे होना चाहिए, मैं वैसे अच्छा नहीं हूँ, तो मैं खुद से हेट क्यों करता हूँ. इन अदर वर्ड्स, वाई डोंट आई लिव अप टू माई आइडियल्स. या फिर अगर अलग शब्दों में कहें तो मेरे दिमाग में जो आइडियल्स बने हुए हैं, जो चीज़ें बनी हुई हैं, मैं उन आइडियल्स के ऊपर खरा क्यों नहीं उतरता, या उन आइडियाज़ के हिसाब से मैं क्यों नहीं खरा उतरता हूँ. नाउ वुड इट नॉट बी मच सिंपलर नॉट टू हैव आइडियल्स एट ऑल. कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, अब ये ज़्यादा सिंपल नहीं होगा कि आपके कोई आइडियल्स ही ना हो, या आपके कोई गोल्स, या आपके सामने कोई पिक्चर्स ही ना हो कि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं. इफ़ यू हैड नो आइडियल्स वुड यू देन हैव एनी रीज़न टू हेट योर सेल्फ. अगर आपके आइडियल ही नहीं होंगे तब आपके पास क्या कोई कारण रहेगा खुद से नफरत करने का. So why don't you say, I must be kind, I must be generous. So why do you say, I must pay attention, I must study. तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे दयालु होना चाहिए, जनरस होना चाहिए, मतलब देने वाला होना चाहिए, मुझे अटेंशन देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए और मुझे पढ़ना चाहिए. If you can find out why, अगर आप ये why को खोज पाएँ कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, and be free of ideals, और आप पूरे अपने आइडियल से फ्री हो जाएं कि आपको ऐसा होना है, ऐसा बनना है, then perhaps you will act quite differently which I shall presently go into. तब आप बिल्कुल अलग तरीके से एक्ट करेंगे, जिसके बारे में अब हम डीपली बात करेंगे, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं. So why do you have ideals? तो आपके आइडियल्स होते क्यों हैं, वो कह रहे हैं. First of all, because people have always told you that if you don't have ideals, you are a worthless boy.
सबसे पहले तो आपको लोगों ने बताया है कि अगर आपके आइडियल्स नहीं होंगे, आप जिनके जैसा बनना चाहते हैं या जैसा आप जिनके जैसा बनना चाहते हैं या जैसा आप सोचते हैं, तो आप एक वर्थलेस पर्सन हैं, मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप बेकार हैं. Society, whether it is according to the communist pattern or the capitalist pattern, says this is the ideal and you accept it. You try to live up to it. Do you not? वो सोसाइटी चाहे कि वो कम्युनिस्ट तरीके से रहती हो या कैपिटलिस्ट तरीके से, वो ये कहती है ये आइडियल है, आप उसको एक्सेप्ट करो और आप इसके तरीके से रहने की कोशिश करो. क्या ऐसा नहीं है? Now, before you try to live up to any ideal, should you not find out whether it is necessary to have ideals at all? अब इससे पहले कि आप आइडियल्स के हिसाब से रहने की कोशिश करें, कि आपको सबसे पहले ये नहीं जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या आइडियल्स होने ज़रूरी हैं अपने आप में कहीं से भी. श्योरली दैट वुड मेक फार मोर सेंस. पक्का इससे ज़्यादा सेंस बनेगी अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आइडियल्स होने चाहिए एट द फर्स्ट प्लेस. You have the ideals of Ram and Sita and so many other ideals which society has given you. आपके बहुत सारे आइडियल्स हैं, जैसे राम, सीता या फिर और भी बहुत आइडियल्स जो आपको सोसाइटी ने दिए हैं और विच यू हैव इन्वेंटेड फॉर योर सेल्फ, या जो आपने खुद के लिए बना दिए हैं. डू यू नो वाई यू हैव देम? क्या आपको पता है कि आपके पास आइडियल्स हैं क्यों? बिकॉज यू आर अफ्रेड टू बी वॉट यू आर. क्योंकि आप जो हैं वो होने से आप डरते हैं. लेट अस कीप इट सिंपल. हम इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं. डोंट लेट अस कॉम्प्लिकेट इट. और इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. यू आर अफ्रेड टू बी वॉट यू आर, विच मीन्स दैट यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. आप जो भी हैं आप उसके होने में डरते हैं. इसका मतलब है आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने खुद के लिए. दैट इज़ वाई यू ट्राई टू बी वॉट सोसाइटी, वॉट योर पेरेंट्स एंड योर रिलीजन टेल यू यू शुड बी. इसीलिए आप सोसाइटी क्या कहती है वो होने की कोशिश करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं वो होने की कोशिश करते हैं, या आपका धर्म क्या कहता है आपको ऐसा होना चाहिए, आप वो सब ट्राई करते हैं. नाउ वाई यू अफ्रेड टू बी वॉट यू आर. अब आप जो हैं आप डरते क्यों हैं आप वैसा होने में? वाई डोंट यू स्टार्ट अप विद वॉट यू आर एंड नॉट विद वॉट यू शुड बी. तो आप वहाँ से क्यों नहीं शुरू करते कि आप जो एक्चुअली में आप क्या हैं, और वहाँ से स्टार्ट मत करिए कि आपको कैसा होना चाहिए. विदाउट अंडरस्टैंडिंग वॉट यू आर, merely to try to change it from what you think you should be has no meaning. अगर आप इसको समझते नहीं हैं कि आप क्या हैं और आप खाली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को उस चीज़ में जो आपको लगता है कि आपको होना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे कि आप अभी कैसे हैं, तो फिर आप कुछ भी बन जाइए, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है. देयरफॉर स्क्रैप और आइडियल्स. इसीलिए जो भी आपके दिमाग में आइडियल है, आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, वो सब आइडियल्स को आप अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए. आई नो द ओल्डर पीपल वोंट लाइक इट बट इट डजेंट मैटर. मुझे पता है जो बड़े लोग हैं उनको ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Scrap all ideals, drown them in the river, throw them into the waste paper basket and start with what you are, which is what. कृष्णमूर्ति कह रहे हैं अपने सारे आइडियल्स को दिमाग में से निकाल दीजिए, उनको नदी में डुबा दीजिए, उनको एक वेस्ट पेपर बास्केट में थ्रो कर दीजिए और वहाँ से शुरू करिए जो आप हैं. और आप क्या हैं अब वो देखते हैं. यू आर लेजी, यू डोंट वांट टू स्टडी, यू वांट टू प्ले गेम्स, यू वांट टू हैव अ गुड टाइम लाइक ऑल यंग पीपल. अब आप लेज़ी हैं, आलसी हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं करता, आपको गेम्स खेलने का मन करता है, आपको लगता है कि आप मज़ा कर लें थोड़ा सा और बाकी सारे यंग लोगों की तरह. स्टार्ट विद दैट. वहाँ से शुरू करिए. यूज़ योर माइंड टू एग्जामिन व्हाट यू मीन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हैविंग अ गुड टाइम. फाइंड आउट व्हाट इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व इन इट. अपने दिमाग को यूज़ करके उस चीज़ को बारीकी से देखने की कोशिश करिए कि जब आप कहते हैं कि आपको मज़ा करना है, आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, तो उसका मतलब क्या होता है. मतलब आप जानने की कोशिश करिए उस चीज़ में क्या चीज़ इन्वॉल्व है. डोंट गो बाय व्हाट योर पेरेंट्स और योर आइडियल्स से. ये मत देखिए आपके माँ बाप क्या कहते हैं, आपके आइडियल्स या जो आपने दिमाग में इमेजेस बनाई हैं वो क्या कहती हैं. यूज़ योर माइंड टू डिस्कवर वाई यू डोंट वांट टू स्टडी. अपने दिमाग को यूज़ करके इस चीज़ को जानने की कोशिश करिए कि आप पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं. यूज़ योर माइंड टू फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. अपने दिमाग को यूज़ करके जानने की कोशिश करिए कि आप ज़िंदगी में, लाइफ में क्या करना चाहते हैं. व्हाट यू वांट टू डू
नॉट वॉट सोसाइटी और सम आइडियल्स टेल यू टू डू। आप क्या करना चाहते हैं वो नहीं कि सोसाइटी या फिर कोई आइडियल आपको क्या करने के लिए कह रहा है। इफ़ यू गिव योर होल बीइंग टू दिस इंक्वायरी देन यू आर ए रेवोल्यूशनरी। अगर आप अपनी पूरी बीइंग, पूरी लाइफ को, पूरे हार्ट एंड माइंड को इसकी इंक्वायरी में लगा देते हैं कि आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं, वो नहीं कि सोसाइटी क्या कह रही है, आपके आइडियल्स क्या कह रहे हैं, बट एक्चुअली में आप क्या चाहते हैं, तब आप एकदम रेवोल्यूशनरी हो जाएंगे। देन यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू क्रिएट, टू बी वॉट यू आर, एंड इन दैट देर इज एवर रिन्यूइंग वाइटैलिटी। तब आप, अगर आप इसकी इंक्वायरी में अपने पूरे बीइंग को लगाएंगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कुछ क्रिएट करने का, बनाने का, और वो होने का जो आप एक्चुअली हैं। और तब आपके अंदर एक हमेशा नई वाली एंथुजियाज्म रहेगी, वाइटैलिटी, लाइफ रहेगी। बट द अदर वे यू आर डिसिपेटिंग योर एनर्जी इन ट्राइंग टू बी लाइक समबडी एल्स। लेकिन अगर आप अपने आइडियल्स के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं, या जो सोसाइटी कह रही है उसके हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं, तब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं किसी और की तरह बनने के लिए। Don't you see, it is really an extraordinary thing that you are so afraid to be what you are, because beauty lies in being what you are. कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप इसको देख नहीं सकते हैं या देख नहीं पा रहे कि कितनी एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ होती है कि आप डरते हैं, आप जो भी हैं उसको होने में आपको डर लगता है, क्योंकि खूबसूरती जो है वो उसी में है। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए। If you see that you are lazy, that you are stupid, if you understand laziness and come face to face with stupidity without trying to change it into something else, then in that state you will find there is an enormous release, there is great beauty and great intelligence. कृष्णमूर्ति कह रहे हैं अगर आप ये देखते हैं कि आप लेजी हैं और आप स्टूपिड हैं, और अपने लेजीनेस को आप समझने की कोशिश करते हैं और अपनी स्टूपिडिटी को हेड ऑन फेस करते हैं, देखते हैं, बिना उसको बदलने की कोशिश किए किसी और चीज़ में, तब उस स्टेट में क्या होता है, आपका एक बहुत बड़ा रिलीज होगा, ब्लॉकेज, जो आपकी एनर्जी आपके रुक जाती है, और उसी में एक बहुत खूबसूरती और बहुत इंटेलिजेंस छुपी हुई है। फिर किसी बच्चे ने पूछा कृष्णमूर्ति से, इवन इफ वी डू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी बाय रिवोल्टिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट वन, इज इन दिस क्रिएशन ऑफ ए न्यू सोसाइटी स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ एम्बिशन। कि अगर हम कोई नई सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं रिवोल्ट करके प्रेजेंट सोसाइटी के खिलाफ, तो क्या ये जो नई सोसाइटी का क्रिएशन होगा, क्या ये भी एक तरह का एम्बिशन नहीं है? कृष्णमूर्ति कहते हैं आई एम अफ्रेड यू डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई सेड। मुझे डर है मैंने जो कुछ भी कहा आपने सुना नहीं। When the mind revolts within the pattern of society, such as revolt is like a mutiny in a prison and it is merely another form of ambition. जब माइंड जो है वो सोसाइटी के पैटर्न्स के अंदर रिवोल्ट करता है, तो वो ऐसा है जैसे प्रिजनर सोसाइटी के अंदर ही, प्रिजन के अंदर ही रिवोल्ट कर रहे हैं बेटर लाइफ के लिए, वो बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये एक तरह का, दूसरी तरह का एम्बिशन ही है। But when the mind understands this whole destructive process of the present society and steps out of it, then its action is not ambitious. लेकिन अगर माइंड ये समझता है कि जो पूरी प्रेजेंट सोसाइटी है, इसका जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रॉय करने वाला है, तब वो माइंड इससे बाहर निकल के आता है, और ऐसा एक्शन एम्बिशियस नहीं है। Such action may create a new culture, a better social order, a different world. But the mind is not concerned with that creation. ऐसे एक्शन से हो सकता है कोई नया कल्चर निकल के आए, एक बेटर सोशल ऑर्डर निकल के आए, एक अलग दुनिया, डिफरेंट वर्ल्ड का क्रिएशन हो, लेकिन माइंड जो है उस क्रिएशन से कंसर्न नहीं है, वो उसके बारे में नहीं सोच रहा। इट्स ओनली कंसर्न इज टू डिस्कवर व्हाट इज ट्रू। माइंड खाली उसका कंसर्न क्या है, सिर्फ उसको खोजना जो ट्रूथ है। एंड इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ट्रूथ दैट क्रिएट्स अ न्यू वर्ल्ड। और यही ट्रूथ का मूवमेंट है जो कि एक नई दुनिया बनाता है। नॉट द माइंड विच इज़ इन रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी, वो वाला माइंड नहीं जो सोसाइटी के खिलाफ रिवोल्ट करता है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ ट्रूथ है, इससे एक नई दुनिया निकल के आएगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुँह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ,
और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें, ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।